हैं, यकीन करें सऊदीया चले जाएं, वहाँ पे अरबी जो होते हैं वो अरबी में गाली देते हैं पाकिस्तानी को कि यार ये बड़े हरामी है पाकिस्तानी जो हैं। जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मेरे कज़न है सऊदीया में, वो बताते हैं और इंडियन जो वहाँ पे होते हैं उन्हें भी गाली देते हैं। नहीं, इंडियन को नहीं तो ये हैरत वाली बात और शर्म वाली बात नहीं मेरे लिए और आपके लिए कि मैं एक मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, सऊदीया एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें वो मतलब जो आपने बोला, मैं वो तो अल्फाज भी नहीं बोलना चाहता कि हमें वो बुरे अल्फाज से बुलाते हैं, ठीक है। और इंडिया जो है वो अपने शायद उन्होंने अपना ट्रस्ट ऐसा बिल्ड कर लिया है कि उन्हें लोग, आप इस पर भी कमेंट करें, इंडिया सारे साउथ एशिया को लेकर इंडो पैसिफिक में चला गया है। वो G20 में सबको बुलाता है, वो पाकिस्तान को उन्होंने गया यार पाकिस्तानी अफगानिस्तान कर दो। सो ये और पाकिस्तान, ये जरा हमें बताएं कि ये जो हम क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहे खत्ते में, और ईरान हो, इंडिया हो, हर जगह पे हमारी लड़ाई है। मैं समझता हूँ कि चूंकि हम सिक्योरिटी के लेंस से देखते हैं और कश्मीर के हवाले से हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है पाकिस्तान में, जिसके बारे में ये तशवीश पाई जाती है कि अगर हमने मुज़ाकरात किए और उसको सेंट्रल इशू नहीं दिया तो हो सकता है कश्मीरियों की हमदर्दियां पाकिस्तान की जानिब उस पर। आपके हालात ही बहुत खराब, बिल्कुल। लेकिन सर देखते हैं आगे किस तरीके से लेके चलते हैं, क्योंकि बहरहाल IMF का इंतजार इनको अभी भी है और बार बार ये उसकी तरफ जाते हैं। भारतवंशियों ने अपने कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और विश्वसनीयता के बल पर जो दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, उसके लिए अब पाकिस्तानी मीडिया भी विवश होकर स्वीकार कर रहा है। और सऊदी अरबिया जैसे कट्टर मुस्लिम देश में जहां पाकिस्तान की बात होनी चाहिए, पाकिस्तान को मान सम्मान मिलना चाहिए, वहीं वे भारत को भाई और पाकिस्तानियों को हरामी शब्द से संबोधित कर रहे हैं। क्या कारण है, आइए जानते हैं। कंट्रीज की अगर बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, वो दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। अभी G20 की मीटिंग चल रही है इंडिया में, जहां पर यूके के फॉरेन मिनिस्टर, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर सारे आए हैं। उसमें यूके के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया ऑलरेडी इकोनॉमिकली सुपर पावर बन चुका है। यकीन करें सऊदीया चले जाएं, वहाँ पे अरबी जो होते हैं वो अरबी में गाली देते हैं पाकिस्तानी को कि यार ये बड़े हरामी है पाकिस्तानी जो हैं। जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मेरे कज़न है सऊदीया में, वो बताते हैं इंडियन जो वहाँ पे होते हैं उन्हें भी गाली देते हैं। नहीं, इंडियन को नहीं देते। क्या वजह है? वो सऊदीया वहाँ पे बड़ी हरकतें अजीबोगरीब करते हैं। अभी ये रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान का कितने वीज़े बैन कर दिए हैं, हर शहर का वीज़ा किया है। पूछा गया क्यों वीज़ा बैन किया, ये कहते हैं वो लोग वहाँ पे जाके छुप जाते हैं, मांगने लग जाते हैं, शुरू कर देते हैं लोगों से, यानी ऊट पटांग सी हरकतें शुरू कर देते हैं। उन्होंने पकड़ के इनका वीज़ा ही बैन कर दिया। तो ये हैरत वाली बात और शर्म वाली बात नहीं मेरे लिए और आपके लिए कि मैं एक मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, सऊदीया एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें वो मतलब जो आपने बोला, मैं वो तो अल्फाज भी नहीं बोलना चाहता कि हमें वो बुरे अल्फाज से बुलाते हैं, ठीक है। और इंडिया जो है वो अपने शायद उन्होंने अपना ट्रस्ट ऐसा बिल्ड कर लिया है कि उन्हें लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे उन्होंने अपने आप बनाया, इस तरह का है, हमने बनाया नहीं है। हमने ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो कर्जे लेती रहती है, हम जो है हम इधर बैठ के चल एक टैक्स सिर्फ पे करते हैं, उस टैक्स की बेस के ऊपर बस ये आप इस पर भी कमेंट करें, इंडिया सारे साउथ एशिया को लेकर इंडो पैसिफिक में चला गया है। वो G20 में सबको बुलाता है, वो पाकिस्तान को उन्होंने गया यार पाकिस्तानी अफगानिस्तान कर दो। सो ये और पाकिस्तान, ये जरा हमें बताएं कि ये जो हम क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहे खत्ते में, और ईरान हो, इंडिया हो, हर जगह पे हमारी लड़ाई है। हर बंदा सानू केड़ी कुड़ी जिन्हों हर बंदे छेड़ डंडे है जनाब। ये थोड़ा, मैं समझता हूँ कि चूंकि हम सिक्योरिटी के लेंस से देखते हैं और कश्मीर के हवाले से हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है पाकिस्तान में, जिसके बारे में ये तशवीश पाई जाती है कि अगर हमने मुज़ाकरात किए और उसको सेंट्रल इशू नहीं दिया तो हो सकता है कश्मीरियों की हमदर्दियां पाकिस्तान की जानिब उस पर असर पड़े। तो ये कुछ कंसर्न्स यहाँ पाए जाते हैं। अलबत्ता आपकी जो बात है उसको मैं मजीद आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, बहुत सारी चीजें इंडिया पाकिस्तान का इनडायरेक्ट ट्रेड दुबई के जरिए हो रहा होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मैं आपको एक हवाला देता हूँ, एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ। पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका जो रॉ मटेरियल तकरीबन 80 to 90% जो है वो इनडायरेक्टली थ्रू दुबई पाकिस्तान आ रहा होता है। आपके हालात ही बहुत खराब, बिल्कुल। लेकिन सर देखते हैं आगे किस तरीके से लेके चलते हैं, क्योंकि बहरहाल IMF का इंतजार इनको अभी भी है और बार बार ये उसकी तरफ जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, वो भाई वहां से क्यों डॉलर पाउंड चाहिए ना इनको, वो तो IMF, लेकिन मेरा नहीं उम्मीद इस वक्त IMF इतने आसान टर्म्स के साथ इनको पैसे देगी। इनको चाहिए वो श्रीलंका का जो उन्होंने $3 बिलियन दिया है, किस्तों में देंगे, लेकिन उनकी टर्म्स अगर देखें, उनको कहा गया है कि करप्शन को कंट्रोल करें।
इनको भी कहा गया कि कहेंगे वो करप्शन, तो किस तरह कंट्रोल करेंगे? अदालतों को वो कहें, अगर IMF वाले कहें कि आप अकाउंटेबिलिटी का कुछ करें, किस तरह करेंगे? कोई उनके पास प्लान नहीं है। जो आटा है वो नहीं मिल रहा, बहुत सी चीजें इशू चल रहे हैं। तो यहाँ पे बात करना जरूरी है कि वहाँ की बात करना जरूरी है? वहाँ की बात करना जरूरी, मतलब यहाँ की बात करना जरूरी है, लेकिन उनको देखो ना तो उनकी भी बात करनी बनती है, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, जो ग्रो करता है उसकी तारीफ करना भी बनता है, चाहे वो कोई भी हो। इंसानियत से देखा जाए तो वो भी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, बना रहे हैं वो अपने आप को। सक्सेस के लिए कोई भी सवाल नहीं करता। हाँ, ऐसे ही है। वो ही ना, जब वो उनके पास बहुत सी चीजें हैं दिखाने के लिए, ये चीज में कामयाब, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, IT में वो बहुत आगे हैं, हर फील्ड, मोबाइल फील्ड में बहुत ज्यादा आगे हैं वो। तो उनके हमारे पास क्या? अच्छा आप बता दें कौन सी चीज ऐसी है जिस पे हम तारीफ करें? अभी वीडियो के अंदर करता हूँ कि हाँ यार पाकिस्तान में ये बड़ा बेस्ट। पाकिस्तान में ये तारीफ अच्छी कर सकते हैं कि हमारे जो पॉलिटिक्स वाले हैं ना वो आपस में बड़ा अच्छा लड़ते हैं, बस ये कर सकते हैं, और उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। बताएं, अभी ये कैमरा चल रहा है ना, जिधर हमने इंडिया की तारीफ की है, पाकिस्तान भी करते हैं, मेरा पाकिस्तान है। बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी मैं तारीफ करूँ? मुझे बताएं, आप कर दें तारीफ। यहाँ पे तारीफ करने के लिए क्या बंदा यहाँ पे क्या तारीफ क्या करे? यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ पे सुई से लेके सुई तो इनसे बनती नहीं है। तो यहाँ पे क्या तारीफ करनी? सारी चीजें तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। 7.5 लाख बंदा पाकिस्तान से रिसेंटली निकल गया, ठीक हो गया। मेरा अपना वीजे का मैं वेट कर रहा हूँ कि वीजा आए। पाकिस्तानी यह समझते हैं कि भारत की जो आर्थिक और सामरिक ताकत आज दिनों दिन बढ़ रही है, यही कारण है कि भारतवंशियों को भी दुनिया में आदर दिया जा रहा है। दुनिया में बड़े बड़े पदों पर CEO के जैसे बड़े पद, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पद पर बिठाया जा रहा है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और दूसरे महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर भी भारतीय अब पाए जा रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं। उन्हें अब तो सऊदी अरबिया जैसे कट्टर मुस्लिम देश, जिसे पाकिस्तान बिरादर मुस्लिम देश कहते, नहीं ठगता है। एक समय तो सऊदी अरबिया की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना भी वहाँ मौजूद थी। वहाँ के देश के नागरिकों का पाकिस्तान के प्रति ऐसा रवैया है कि पाकिस्तान को हरामी शब्द से भी संबोधित किया जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान को सोचना चाहिए। भारत की आर्थिक और सामरिक ताकत बढ़ रही है, इससे भारतीयों की इज्जत में इजाफा हो रहा है। यह बात कुछ हद तक सही है, लेकिन भारतीयों के इज्जत में जो इजाफा हो रहा है वह भारतीयों के कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और भरोसे लायक व्यवहार के कारण हो रहा है। भारतीय जहाँ भी जाते हैं उन्हें ऊंचे पदों पर इसलिए नहीं बिठाया जाता है कि वे केवल ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं। भारतीयों जैसे और लोग भी होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा भरोसेमंद भारतीय ही पाए जाते हैं। जहाँ वे जाते हैं अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को तो ले ही जाते हैं, लेकिन उस देश के सभ्यता संस्कृति को भी अपनाते हैं। वहाँ जाकर अपना हिंदू राष्ट्र बनाने में नहीं लगते हैं। पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हैं तो दूसरे देशों की नकल करते हैं, लेकिन जब दूसरे देशों में जाते हैं तो फिर वहाँ पर भी एक मिनी पाकिस्तान बनाने की बात करने लगते हैं, एक मिनी मुस्लिम देश बनाने की बात करते हैं। वहाँ वे नमाज और अलग से मस्जिद की मांग करने लगते हैं, मौलवी मदरसे की बात करने लगते हैं। तो पाकिस्तान जब ऐसी बात करेगा तो फिर कौन पाकिस्तान को पूछेगा? दुनिया में कहीं भी कोई भी छोटी बड़ी बात हो, दुनिया में 56 मुस्लिम देश है, वहाँ पर लगभग खामोशी रहती है, लेकिन पाकिस्तान में झंडे, आंदोलन और तबाही और तोड़फोड़ शुरू हो जाता है। क्या पूरी दुनिया के मुसलमान बिरादरी का ठेका पाकिस्तान लेकर ही बैठा है? पाकिस्तान यही कारण है कि आज कर्ज के लिए दर दर भटक रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी अपने अंदरूनी चीज़ों को ठीक करने, विकास पर तवज्जो नहीं दिया। बस कर्ज मिल जाए और फिर नारा इस्लाम का लगाते रहें। इस्लाम का नारा बहुत दिन तक नहीं चलेगा। खाने के लिए परिश्रम और दुनिया से अच्छे ताल्लुकात की ज़रूरत होती है, और पाकिस्तान अब सभी मुद्दों पर फेल हो गया है। और यही कारण है कि सऊदी अरबिया, जो जहाँ पर मक्का मदीना है और जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग हज और करने आते हैं, वैसे देश के लोगों का पाकिस्तान जो मुस्लिम इस्लामिक देश है, इसके प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन वे भी किस शब्दों का प्रयोग करते हैं अभी आपने चर्चा में सुना ही। अभी भी समय है पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो जो होना है वो तो होके ही रहेगा। पाकिस्तान 1971 में 2 टुकड़ों में बटा, अब तो 4 टुकड़ों में बंटने जा रहा है, और इसके पीछे भारत या किसी दूसरी शक्ति का हाथ नहीं, बल्कि इसके लिए खुद पाकिस्तान ही जिम्मेवार है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।